स्टूडेंट्स, मैं हूं एसएस चंद्रावत। स्वागत है सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। आशा करता हूं सभी प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल कुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। मैं आप लोगों के लिए विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के अंदर लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपनी चर्चा चल रही है उपसंयोजक यौगिक लेसन 9th के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसंयोजक यौगिक के बारे में एक सामान्य सी परिचर्चा अपने पिछले सेशन में हो चुकी है और इस चर्चा को अपन आज आगे बढ़ाने वाले हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग उसको सुने और साथ के साथ आपको नोट्स जरूर बना के चलना है, ठीक है। तो बिल्कुल शानदार नोट्स आपको बनाने हैं, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में आप लोगों को बनाना है ताकि पढ़ने में आपको वही आनंद आ सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखो विद्यार्थियों, अपन ने संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक के बारे में एक सामान्य सी बात तो की है और बात कुछ इस प्रकार से अपन ने की है कि संकुल यौगिक जो होते हैं, जो योगात्मक यौगिक का ही एक प्रकार है, उसे ही अपन उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? उपसंयोजक यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ये उपसंयोजक यौगिक, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आपके सामने फिर करना चाहूंगा। देखो, अपन ने जो पढ़ा है उपसंयोजक यौगिक के बारे में, उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में अपन ने पढ़ा है कि वे यौगिक जो चाहे विलयन अवस्था हो चाहे ठोस अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाओं में जो विलयन या जो यौगिक अपने सभी आयनों का परीक्षण, अपने सभी आयनों का टेस्ट नहीं देते हैं, उन्हें बोला जाता है क्या? उपसंयोजक यौगिक। यानी कि ये जो उपसंयोजक यौगिक हैं, ये अपने सभी आयनों का टेस्ट नहीं देंगे, चाहे स्थायी अपने ठोस अवस्था हो चाहे वो विलयन अवस्था हो, दोनों में ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? स्थायी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर देता हूं। उपसंयोजक यौगिक का एक उदाहरण है K4FeCN का होल 6। कल अपन ने इसको पढ़ा है और ये है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड नाम है इसका। एक बार फिर आप लोग उसको ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से कभी पूछा जाता है नाम, तो आप लोग ध्यान रखें, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, फेरोसाइनाइड है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब देखो, ये जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ना, इसमें आप देखने होंगे कि ये जो बड़े कोष्टक में बंद जो यहां पर आपको दिख रहा है, आयरन है, साइनाइड है, ये बड़े कोष्टक के अंदर बंद जो आयन है, ये कभी भी अपना परीक्षण नहीं देंगे। अपना परीक्षण ये नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि संकुल यौगिकों की एक विशेषता है कि चाहे वो ठोस अवस्था हो चाहे वो विलयन अवस्था हो, ये हर अवस्था में स्थायी होंगे, ये कभी भी अपने आयनों का टेस्ट नहीं देंगे और यही इनकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है, ठीक है। तो ये था अपना उपसंयोजक यौगिक के बारे में एक सामान्य सी बात। यहां पर क्या होते हैं उपसंयोजक यौगिक, ये अपनी चर्चा हो चुकी है। साथ ही अपन ये बता चुके हैं कि भाई उपसंयोजक यौगिक जो होंगे वो किसी भी अवस्था में, चाहे वो ठोस अवस्था हो चाहे वो विलयन अवस्था हो, कभी भी अपने आयनों का टेस्ट नहीं देंगे। अब देखो, इन यौगिकों की संरचना कैसी होगी, किस प्रकार से जो है इनके गुण होंगे, इन सभी की चर्चा अपन यहां पर विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन यहां पर लेकर आए हैं और वो है आपका उपसंयोजक यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द। उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द। अब देखो, उपसंयोजक यौगिकों के अंदर कौन कौन से शब्द अपन यहां पर देखने वाले हैं, ध्यानपूर्वक उसको अपन देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन यहां पर केंद्रीय आयन। केंद्रीय आयन क्या होता है ये चीज?
देखते हैं। एग्जाम्पल अपने लिया है यहां पर वही आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं एक तो बड़ा जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इस बड़े ब्रैकेट में बंद आयन है और एक इससे बाहर वाला आयन, ठीक है। जो बड़े कोष्टक के अंदर बंद आयन है इसको अपन बोलेंगे केंद्रीय आयन। क्या बोलेंगे इसको अपन? इसको बोलते हैं अपन केंद्रीय आयन। अब देखो यहां पर मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा। यहां पर देखो, एक होता है समन्वय मंडल। तो वो दो तीन चीजों को मैं एक साथ ही क्लियर कर देता हूं यहां पर आप लोगों की। समन्वय मंडल, केंद्रीय आयन, तीसरा है लिगैंड, ठीक है। इन तीन चीजों को मैं एक साथ ही क्लियर कर देता हूं आपका। देखो इसके इस प्रकार से पढ़ते हैं अपन। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, अंदर ब्रैकेट में बंद हुआ बड़े कोष्टक में, ये होता है आपका समन्वय मंडल। क्या होता है? समन्वय मंडल होता है, ठीक है। इस समन्वय मंडल की अपन बात करते हैं तो इसमें देखो समन्वय मंडल जो होता है, ये वाली जो चीज यहां पर है, इसको अपन इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी संरचना में देखो तो यहां पर बीच में क्या होता है, आयरन होता है। आयरन से जुड़े हुए 6 CN समूह, और ये CN समूह यहां पर उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। अब देखो यहां पर कि ये समन्वय मंडल था, बड़े कोष्टक के अंदर बंद जो भी चीज होगी उसको क्या बोलेंगे विद्यार्थियों? समन्वय मंडल कहेंगे। और इसकी संरचना में यहां पर बनाऊं तो ये संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें इस एक आयरन परमाणु से 6 समूह CN समूह जो होते हैं वो इस प्रकार से यहां पर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो ये बीच वाला आयन है ना, ये वाला आयरन, ये बीच वाला जो आयन इसमें आपको दिख रहा है, ये कहलाता है क्या? केंद्रीय आयन। क्या कहलाता है ये? केंद्रीय आयन, ठीक है ना। यानी कि समन्वय मंडल के अंदर जो ये बीच में जिससे ये सभी समूह उपसर्जक बंध से जुड़े हुए हैं, वो आयन क्या कहलाता है? केंद्रीय आयन कहलाता है प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। और जो समूह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, इन समूहों को अपन बोलते हैं क्या? लिगैंड। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? लिगैंड कहते हैं, ठीक है। तो अपनी बात यहां पर हो चुकी है 3 शब्दों के बारे में, केंद्रीय आयन, समन्वय मंडल और लिगैंड। तो क्या बता दिया मैंने आप लोगों को कि कोई भी उपसहसंयोजक यौगिक हो, उस यौगिक में जो बड़े कोष्टक के अंदर बंद चीज आपको दिख रही है, ये कहलाएगा क्या? समन्वय मंडल। पूरा ब्रैकेट जो है, बड़ा ब्रैकेट जो है, ये कहलाएगा क्या? समन्वय मंडल। और समन्वय मंडल की संरचना पर बनाए तो कुछ इस प्रकार की संरचना यहां पर बन जाती है, जिसमें ये केंद्रीय परमाणु होता है Fe, और इससे उपसहसंयोजक बंध द्वारा CN 6 CN समूह यहां पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये इसकी संरचना होती है। अब यहां पर ये जो आयन आपको दिख रहा है Fe, ये उपसहसंयोजक बंध द्वारा अन्य समूहों से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल केंद्र में स्थित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? केंद्रीय आयन कहते हैं, ठीक है। और जो समूह उपसहसंयोजक बंध द्वारा इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं? इस आयरन को दे रहे हैं, तो ये सारे के सारे समूह क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे समूह कहलाते हैं क्या? लिगैंड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी किसकी? उपसहसंयोजक यौगिक से संबंधित 3 महत्वपूर्ण शब्द, केंद्रीय आयन, समन्वय मंडल और लिगैंड, ठीक है। अब इनकी परिभाषाएं अपन पढ़ लेते हैं। देखो क्या होती है परिभाषाएं। एक एक को अपन यहां पर पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन केंद्रीय आयन, ठीक है।
परिभाषा होती है वह उदासीन परमाणु या आयन जिससे उदासीन परमाणु या आयन जिससे उपसहसंयोजक बंध द्वारा अन्य उदासीन परमाणु या समूह जुड़े होते हैं केंद्रीय आयन कहलाते हैं। तो वह उदासीन परमाणु या समूह जिससे उपसहसंयोजक बंध के द्वारा अन्य परमाणु या समूह जुड़े होते हैं उसे अपन केंद्रीय आयन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, और सेकंड अपना शब्द आता है समन्वय मंडल। समन्वय मंडल तो ये तो बहुत सिंपल सा है। उपसहसंयोजक यौगिक में उपसहसंयोजक यौगिक में बड़े कोष्ठक में बंध संरचना को समन्वय मंडल कहते हैं। समन्वय मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये होगी अपनी सेकंड परिभाषा यहां पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। अच्छा, एक और परिभाषा मैं आपको यहां पर बता देता हूं और वो है आयन मंडल, या इसको आयनिक मंडल भी अपन बोलते हैं। ये परिभाषा बहुत सिंपल सी है। अपन ने क्या बोला, उपसहसंयोजक यौगिक में बड़े कोष्ठक के अंदर बंद जो विषय वस्तु है उसको अपन बोल रहे हैं समन्वय मंडल। तो बड़े कोष्ठक के जो बाहर होगी उसको क्या बोला जाएगा, आयन मंडल। ठीक है, तो लिख देते हैं अपन उपसहसंयोजक यौगिक में समन्वय मंडल के बाहर स्थित सभी परमाणु आयन या समूह आयनिक मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्रिय विद्यार्थियों, आयनिक मंडल कहलाते हैं। तो ये उपसहसंयोजक यौगिक से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो गई है। आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को यहां तक की बातें बिल्कुल समझ में आ गई है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट यहां पर ले सकते हैं ताकि आप नोट्स को प्रॉपर बना सकें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। और नेक्स्ट जो परिभाषा आपकी आती है, कौन सी परिभाषा आएगी, तो वो है आपका लिगैंड। लिगैंड तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लिगैंड की अपन बात करते हैं तो किसे कहेंगे, वो सिंपल सी बात है, वह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त परमाणु या समूह
जो उप सहसंयोजक बंध द्वारा केंद्रीय आयन से जुड़ा होता है, लिगैंड कहलाता है। लिगैंड कहलाता है। ठीक है, तो वह एकाकी इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या समूह जो सहसंयोजक बंध द्वारा केंद्रीय आयन से जुड़ा होता है, इसे अपन लिगैंड कहेंगे। अच्छा, एक और बात यहां पर ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या समूह, या इसकी जगह लिख सकते हो आप लोग, या ऋणायन भी हो सकता है, ठीक है, या ध्रुवीय अणु भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखेंगे कि वह एकाकी इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या समूह या ऋणायन या ध्रुवीय अणु जो उपसहसंयोजक बंध के द्वारा केंद्रीय आयन से जुड़ा होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? इसको अपन लिगैंड कहते हैं। जैसे आपने देखा था कि आयरन से जुड़ा था साइनाइड, तो साइनाइड जो जुड़ा हुआ है ना, उपसहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ, इसको क्या बोलेंगे अपन? लिगैंड कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? लिगैंड अपन इसको कहते हैं। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको फिर से समझा देता हूं। एक एग्जाम्पल अपन यहां पर लेते हैं और वो है AgNH2 का होल 2 प्लस। ये एग्जाम्पल अपने यहां पर लिया है NH3 अमोनिया, इसको लेते हैं अपन। अब देखो इसके बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसका विस्तार यहां पर कर देता हूं। तो देखो इसमें क्या होता है, Ag केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय आयन है, इससे जुड़े कौन? NH3, दो NH3 समूह जुड़े हुए हैं। NH3 एक इधर जोड़ देते हैं अपन, एक यहां पर जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो आप लोगों को मैंने क्या बताया था, जो ब्रैकेट के अंदर बंद है उसको बोला जाएगा समन्वय मंडल। मान लो ब्रैकेट के इस तरफ या ब्रैकेट के उस तरफ कोई भी आयन उपस्थित होता तो उसको बोलेंगे अपन क्या? आयन मंडल। ठीक है, आगे बात की थी अपन ने कि जो केंद्र में स्थित होता है वो क्या होता है? केंद्रीय आयन होता है जो अन्य परमाणुओं से उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, और ये जो परमाणु आपको दिख रहे हैं, जो समूह आपको दिख रहे हैं, जो ऋणायन है, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युक्त समूह है, ये सभी जो उपसहसंयोजक बंध द्वारा इस केंद्रीय आयन से जुड़े होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? लिगैंड। यानी कि यहां पर Ag क्या होगा? केंद्रीय आयन होगा, NH3 क्या होगा? लिगैंड होगा, और ये NH3 भी क्या होगा? लिगैंड होगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो अपनी बात यहां पर हो चुकी है उपसहसंयोजक यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिनमें 4 परिभाषाएं मैंने आपको बता दी है। केंद्रीय आयन है, समन्वय मंडल, आयन मंडल और लिगैंड। इसके बारे में चर्चा अपनी यहां पर हो चुकी है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जो हैं इन्होंने इस बात को बिल्कुल समझ लिया है। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग सभी ये जो मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, इसको आप लोग बिल्कुल नोट्स के रूप में अपने नोटबुक के अंदर नोट करते रहेंगे। साथ ही कोई भी आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग चैट बॉक्स में चैट करके आप लोग जरूर बताएं कि आपको कहां पर दिक्कत है। मैं आप लोगों का उसका प्रॉपर सॉल्यूशन वहां पर उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थी।